बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइस अभी हम क्लासिफिकेशन ऑफ नमूनिया करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मेरे एग्जाम में ये आ जाए तो मैं किस तरह इसको अटैम्प्ट करूँ। तो मैं जस्ट अपना तरीका बता रहा हूँ, जिसको अच्छा लगे वो फॉलो, नहीं तो अपने भी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, इसकी मतलब मुख्तलिफ कैटेगराइज में। और हमारे पास नंबर सेकंड पे होता है इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी। एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर तीन चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। नंबर एक पे आपने लिखना है लोकलाइज्ड नमूनिया। ठीक है, लोकलाइज्ड नमूनिया। नंबर सेकंड पे आप लिखेंगे लोबार नमूनिया। लोबार नमूनिया। नंबर थर्ड पे आपने लिखा है ब्रोंको नमूनिया। ब्रोंको नमूनिया। जब आप बिग रोमन पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको वहाँ से भी यही चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, लुक मीडियम में भी डिस्पर्स थोड़ी सी लिखी हुई है। लोकलाइज्ड नमूनिया में क्या है, स्पेसिफिक पैची एरियाज इन्वॉल्व हैं। ठीक है, स्पेसिफिक पैचेज एरियाज होते हैं, मतलब छोटे छोटे पैच जो है ना वो ख़ास किस्म के आपको नज़र आए ना, तो आपने कहना है जनाब ये लोकलाइज्ड नमूनिया। एक्सरे बाकायदा नज़र आता है चीज़ें। लोबार में अगर पूरा होल लोब इन्वॉल्व है, ठीक है, मैंने लोब आपको अभी दिखाया ना पिछली वीडियो में, जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो वो देखें। होल लोब अगर इन्वॉल्व हो तो वो हमारे पास होगा लोबार नमूनिया। अगर ब्रोंको नमूनिया तो इसके अंदर ब्रोंक्यूल्स भी अगर इसके अंदर इन्वॉल्व हो, मतलब होल ऑफ दी लंग्स के अंदर जो है ना वो इन्वॉल्वमेंट इसकी आ जाएगी। तो ये हमारे पास होता है एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन। अब है हमारे पास इटोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको चार्ट दिखाया ना, मुझे पता है लोगों ने फिर बाद में मुझे कमेंट करनी है व्हाट्सएप के ऊपर कि यार इसको थोड़ा सा ना ईजी कर दो, तो मैं अभी यहाँ पे ईजी कर रहा हूँ ताकि बाद में व्हाट्सएप पे आए ना। एक हमारे पास होता है टिपिकल नमूनिया, जो अभी हमने डिस्कस किया था इटोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। नंबर सेकंड पे ए टिपिकल नमूनिया, ये हमारी इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। नंबर थर्ड पे आपने कहना है जनाबे वाला, एक होती है कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया, एक्वायर्ड। ठीक है, नंबर फोर पे आपने लिखना है हॉस्पिटल एक्वायर्ड, या इसको हम क्या कहते हैं नोजोकोमियल, नोजोकोमियल नमूनिया। फिर हमारे पास क्या होती है, एक होती है वेंटिलेटर एक्वायर्ड नमूनिया। जो पेशेंट वेंटिलेटर के ऊपर है, मैं बताता हूँ अभी कहानी सारी। वेंटिलेटर एक्वायर्ड नमूनिया। फिर हमारे पास एक होती है एस्पायरेशन नमूनिया। ठीक है, फिर हमारे पास होती है नेक्रोटाइजिंग क्रोनिक नमूनिया। ठीक है, नेक्रोटाइजिंग क्रोनिक नमूनिया। अब फिर एक हमारे पास होती है एस्पायरेशन, तो हो गया, ठीक है, हाँ ये भी आ गया। अब ये जो कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया, इसके बारे में वो जो चार्ट के अंदर लिखा हुआ कि इसकी वजह से इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू, मतलब वायरसेस की वजह से जो ना अमूमन जो वायरल अटैक होता है सर्दियों के मौसम में। हॉस्पिटल में एक्वायर्ड में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, बहुत से पेशेंट होते हैं किसी और बीमारी से जाते हैं, लेकिन उन्हें ना नमूनिया हो जाता है। किसी भी और बीमारी से आए, लेकिन 48 घंटे के बाद अगर उसको नमूनिया भी प्रेजेंट हो गया, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे हॉस्पिटल एक्वायर्ड या नोजोकोमियल नमूनिया। सही हो गया। इसके अंदर स्ट्रेप्टोकोकस आ जाता है, एक्टिनोबैक्टर्स आ जाते हैं, वो सारे के सारे। ठीक है, फिर हमारे पास वेंटिलेटर, मतलब जो वेंट के ऊपर पेशेंट आपके पड़े हुए हैं ना, तो अमूमन वो उनके बारे में डॉक्टर कहते हैं इनको नमूनिया भी साथ हो गया है। होता क्या है, वहाँ पे जो बैक्टीरिया फिर रहे होते हैं वो सांस के अंदर जा जा के ना बार बार, तो वहाँ पे जो है ना उनको पेशेंट को ना सोने पे सुहागा और ही जो ना अटैक करवा देते हैं। फिर ठीक है, बाकी जो नेक्रोटाइजिंग नमूनिया वो हमारे पास किसकी वजह से आ जाएगा, फंगल की वजह से कोई भी हो जाएंगे ना, वहाँ पे आ जाएगा। अब बैक्टीरियल नमूनिया के अंदर हमने बात की थी लास्ट वीडियो में टिपिकल नमूनिया और एटिपिकल नमूनिया के बारे में। ठीक है, तो आपने उसको चार्ट को जो है ना वो अच्छे से देख लेना, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, तो अब हम जाते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड को मैं थोड़ा सा डिस्कस करके स्टेजेस के ऊपर जो है ना वो हम कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी ना कम्युनिटी एक्वायर्ड के बारे में छोटी सी मैंने भी जो बात बतानी है, जो कि एमसीक्यू के वाले से इम्पोर्टेंट है, फिर हम चलेंगे इसके ऊपर। देखो, कम्युनिटी जो एक्वायर्ड है ना, ये किसका है, इन्फेक्शन होता है लंग्स के पैरेनकाइमा का। ठीक है, अब इसके अंदर लीड टू लंग्स की कंसोलिडेशन ऑफ द लंग्स होती है। अब इसके अंदर क्या होता है, एक्सुडेट जो होता है ना वो दिखा गया है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, WBCs का लेवल जो है ना वो ज़्यादा होगा, और आपको प्रोडक्टिव स्पूटम जो है ना वो कफ आपको आएगी। वजह किसकी वजह से होता है, कम्युनिटी एक्वायर्ड तो हमारे पास न्यूमोकोकल इन्फेक्शन की वजह से होता है, न्यूमोकोकल इन्फेक्शन की वजह से, कंजेस्टिव डिजीज़ की वजह से होता है। ठीक है,
एड्स के जो पेशेंट है उनके अंदर होगा। फिर हमारे पास स्प्लीनोएक्टमी या सिकल सेल एनीमिया के जो पेशेंट है ना उनके अंदर होता है। फिर मॉर्फोलॉजी के लिहाज से हमने अमोनिया की लोबार नमूनिया कहा था और हमारे पास कहा था ब्रोंकियल नमूनिया, वो हम डिस्कस करें। लोबार जो है ना, अब इसकी हम स्टेजेस आगे जो है ना वो डिस्कस करेंगे कि इसकी कितनी स्टेजेस हैं। बेसिकली इसकी ना लोबार नमूनिया की हमारे पास 4 स्टेजेस हैं जो कि अभी हमने डिस्कस करनी है। ओके जी, मॉर्फोलॉजी के ऊपर जो है ना वो बुक के अंदर, बुक के हिसाब से अगर मैं चलूँ मीडियम रोमन के हिसाब से, तो मॉर्फोलॉजी के अंदर जनाब आपको वायरल इन्फेक्शन में इंटरस्टिशियल टिश्यू इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, एक बात आपने याद रखनी है, अगर तो वो वायरल इन्फेक्शन है तो आपको जो है ना वो इंटरस्टिशियल टिश्यू ऑफ द लंग्स जो है ना वो आपके इन्वॉल्वमेंट नज़र आएगी। लेकिन अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ना तो उसके अंदर क्या होगा, एल्व्यूलर टिश्यू जो है ना, ठीक है, उनकी इन्वॉल्वमेंट आपको दिखेगी। अब मॉर्फोलॉजी के अंदर वो कहता है कि जनाब 2 पैटर्न जो है ना वो देखे गए हैं, जो बार बार बातें इन्होंने रिपीट की हुई हैं ना, इस वजह से यार बार बार आ रही हैं ये। एक हमारे पास था इन्फ्लेम्ड लोबार नमूनिया, इन्फ्लेम्ड लोबार नमूनिया, जबकि सेकंड नंबर पे हमारे पास है ब्रोंको नमूनिया। जब आप इनको स्टडी करेंगे तो ब्रोंको नमूनिया के अंदर सिर्फ ये आएगा एरिया ऑफ एक्यूट सपोरेटिव इन्फ्लामेशन, ठीक है, एरिया ऑफ एक्यूट सुपरेटिव इन्फ्लामेशन, बस इतने, मतलब अचानक से हो जाता है ना उसकी इन्फ्लामेशन आपको दिखेगी। ये होगा ब्रोंको नमूनिया में। अब कहानी रहेगी इन्फ्लेम्ड नमूनिया के बारे में। तो इसकी वो कहता है जनाब हमारे पास 4 स्टेजेस होती हैं, नंबर 1, 2, 3 और 4। इनको हम बारी बारी सबको देखते हैं। फर्स्ट पे होता है स्टेज ऑफ कंजेशन, ठीक है, स्टेज ऑफ कंजेशन, जिसके अंदर जो है ना वो हमारे पास क्या होता है, हमारी ब्लड वेसल्स जो है ना वो इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। नंबर सेकंड पे होता है स्टेज ऑफ रेड हेपेटाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, रेड हेपेटाइजेशन। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास वेसल्स तो इन्वॉल्व हैं, अलॉन्ग विद एक्सुडेट भी आपका रिलीज़ हो रहा है, ठीक है, एक्सुडेट रिलीज होता है और आपको रेड नाम आ रहा है ना, तो इसका मतलब आपको लंग्स का रेड लोब जो है ना वो दिखेगा, रेड लोब ऑफ द लंग्स जो है ना वो दिखेगा। साथ में वो फिर्म होगा, सख्त होगा, जस्ट लाइक जैसे कहते हैं ना लीवर की तरह, कलेजी जिस तरह होती है रेड कलर की, तो लीवर की तरह जो है ना आपको वो कह रहे बुक के अंदर दिखेगा। फिर हमारे पास है स्टेज ऑफ रेड के बाद इसको रेड की जगह ग्रे कर दो, ग्रे हेपेटाइजेशन। इसके अंदर क्या होता है, आपको लंग्स जो होते हैं ना वो ग्रीनिश जो है ना वो नज़र आएगा। सारी हम मॉर्फोलॉजी अलग अलग डिस्कस करते हैं। जबकि नंबर 4 पे हमारे पास होता है स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन, मतलब वो जो रिजॉल्व हो गया गंद बला सारे का तरह, ठीक है, रेजोल्यूशन। इसके अंदर क्या होता है, लंग्स क्लियरिंग एक तरह की ये स्टेज है, ठीक है, लंग्स क्लियरिंग जो है ना वो हमारे पास स्टेज है। इसके अंदर बेसिकली क्या है, बॉडी ने जो है वो जनाब आपकी सारी की सारी जंग जो है ना वो जीत ली है, ठीक है, अब वो खुशी मनाएंगे, ठीक है। ब्लड वेसल और लिम्फेटिक टेक इट ऑफ, मैक्रोफेज इज इंजेस्टेड, होल डेब्रस जो है ना वो ब्रेक डाउन होगा। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, ब्लड वेसल्स प्लस लिम्फेटिक जो है ना वो टेक इट ऑफ, मतलब वो सारे का सारा गंद बला जो है ना वो निकाल लेंगी क्लियरिंग करने में। मैक्रोफेजिस जो है ना उसको इनगल्फ कर लेंगे। नंबर 3 पे होल डेब्रस जो है ना वो तोड़ फोड़ कर दिया जाएगा। तो ये था जनाब स्टेजेस जो कि आपको फिंगर टिप्स के ऊपर आनी चाहिए। जिसको ये नहीं ना आती वो मेरा पुत्र छुट्टी करे, नमूनिया बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब कम्प्लिकेशंस के बारे में आ जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अभी हम इसको दोबारा से डिस्कस करना है, ठीक है। कम्प्लिकेशन में क्या क्या चीज़ें आएंगी हमारे पास, कम्प्लिकेशन में नंबर 1 पे आपको, कम्प्लिकेशंस के अंदर नंबर 1 पे आपको एब्सेसिस मिलेंगे। नंबर 2 पे हमारे पास मिलेगा एम्फाइमा। नंबर 3 पे हमारे पास वो कह रहा है इसकी कम्प्लिकेशन क्या है, बैक्टीरियल डिससेमिनेट, बैक्टीरिया जो है ना वो डिससेमिनेट होगा टू दी बॉडी, ठीक है, मतलब वो बैक्टीरिया एक तो पास बनेगी, एम्फाइमा होगा, और हमारे पास जो बैक्टीरिया ना वो पूरी बॉडी के अंदर जो है ना वो फैल जाएगा। अगर तो वो हार्ट के अंदर जो है ना चला जाए, मतलब अगर आपको लोबार नमूनिया ठीक नहीं हो रहा तो उसके बैक्टीरिया अगर हार्ट के अंदर चला जाए तो वो क्या करेंगे, एंडोकार्डाइटिस करवाएंगे। ये भी एक जो है ना वो 0.5 मार्क्स का आया हुआ था, व्हाट इज कम्प्लिकेशन ऑफ द लोबार नमूनिया। तो ये तीनों चीज़ें लिखनी है,
ABE 3 चीज़ें लिख के, एब्सेसिस, बैक्टीरिया और एम्फीमा। उसके बाद हमने अगर तो ये हार्ट के तो एंडोकार्डाइटिस, अगर तो वो जॉइंट्स के ऊपर चला जाए तो हमारे पास क्या बनेगा, आर्थराइटिस हो जाएगा उस बंदे को। अगर वो स्प्लीन के अंदर चला गया तो हमारे पास स्प्लीनोमेगैली होगी, ठीक है। स्प्लीन के अंदर चला गया तो हमारे पास स्प्लीनोमेगैली, आर्थराइटिस, स्प्लीनोमेगैली और वो सारे का सारा। फिर उसने बुक के अंदर लिखा हुआ क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या आपको नज़र आएंगे, तो यहीं पे लगे हाथ हम कर लें को जो क्लिनिकल फीचर्स है ना उसके अंदर वो कह रहा है कि चिल्स होंगे, सर्दी लगेगी, फीवर होगा, बुखार होगा, राइगर्स होंगे, ठीक है, प्लस कफ होगी, म्यूकोप्रूलेंट कफ हो आपको जो है ना वो दिखेगी, स्पूटम, प्लस सवेयर प्लूरेटिक पेन होगा, सवेयर प्लूराइटिक जो है ना हमारे पास पेन होगा। इसको प्लीज़ कभी भी टीबी से कंफ्यूज ना कीजिए। टीबी में क्या होता है, लो ग्रेड फीवर होता है और वो शाम के वक्त, रात के वक्त या सुबह सुबह उसको ठंडे पसीने आते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है, हाई ग्रेड फीवर होगा, ठीक। अदर टाइप ऑफ नमूनिया हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि हमारे पास जो है ना वो लोबार के वायरल नमूनिया है, ठीक है, मतलब डिस्टर्ब करेगा वो सिलरी मैकेनिज़्म को, ठीक है। पहले ये एपिथेलियम को डैमेज करेगा, फिर इंटरस्टिशियम को, लेकिन बैक्टीरिया के कहते हैं जो वायरल के बारे में जो इंपॉर्टेंट बात एग्जामिनर पूछती है ना वो क्या चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर तो वायरल नमूनिया होगा ना तो उसके अंदर सबसे पहले जो है ना वो लंग्स की जो है ना वो एपिथेलियम जो है ना वो डिस्ट्रॉय होगी, फिर वो इंटरस्टिशियम को डैमेज करेगा। लेकिन बैक्टीरिया का अगर इन्फेक्शन है ना वो सीधा जाके एल्विलाई के ऊपर इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। ये बैक्टीरिया और वायरल नमूनिया के बारे में क्या। हॉस्पिटल में सूडोमोनास जो है ना, जो ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हॉस्पिटल रिक्वायर्ड में जो सूडोमोनास होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है अमूमन एड्स के पेशेंट में, या जो वेंट के ऊपर होते हैं या जो इम्यूनोडेफिशिएंसी होती हैं। फिर हमारे पास एक होता है एस्पायरेशन नमूनिया, ठीक है, एस्पायरेशन नमूनिया। ये आपका मैं सारा टेबल जो है ना वो खोल के बता रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा डिस पर लिखा हुआ है। देखो शदीद वो ना पेशेंट को वोमिटिंग उसकी नहीं रोक रही, लेकिन जब वो वोमिट करता है तो कुछ चीज़ें लंग्स के अंदर चली जाती हैं, ठीक है। तो वो गैग रिफ्लेक्स जो है ना उस पेशेंट का डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है ना अमूमन जो स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं ना उनके अंदर गैग रिफ्लेक्स डिस्टर्ब हो गया। एसिड जो है ना वो अगर लंग्स के अंदर आपका चला गया, ठीक है, मतलब उसने क्या कि एसोफेगस से जो है ना वो कुछ एसिड जो है ना लंग्स के अंदर चला गया तो उसने जाकर डैमेज कर देना, तो वो सारे का सारा बन जाएगा। अब वो फिर आगे बोलना लंग्स एब्सेसिस के ऊपर बात कर रहा है, लेकिन उससे पहले जो है ना हमारा डिस्कशन वाला टॉपिक रह गया है कि लोबार नमूनिया को क्वेश्चन को अटैम्प्ट किस तरह करना है। अगर तो आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो वो 4 पॉइंट लिख के छोटी छोटी चीज़ें लिख देंगे, लेकिन अगर किसी ने अच्छे नंबर लेने हैं ना, ठीक है, तो अगर मैं हूँ ना तो मैं किस तरह उसको अटैम्प्ट करूँ। तो नो डाउट यार नलायक सा बंदा हूँ, पता नहीं, फिर भी समथिंग इज़ ऑलवेज बेटर देन नथिंग, ठीक है। जो हमारे पास है ना लोबार नमूनिया, अगर क्वेश्चन आ जाए लोबार नमूनिया जो है ना इसकी स्टेजेस लिखे, तो मैं लिखूंगा जनाब सबसे पहले इसकी स्टेजेस जो है वो 4 स्टेजेस होते हैं। तो 4 स्टेजेस अमूमन मुझे नाम एक दफ़ा भूल गए थे, बिलीव मी। निमोनिक पता क्या, CRGR, हर क्लास का एक CR होता है, हर क्लास का एक, यार सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, हर क्लास का एक CR होता है, एक हमारे पास होता है GR, बस ये निमोनिक याद कर लो, आपका क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। सी में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कंजेशन होती है, ऑलरेडी मैंने आपको चार्ट बता दिया, कंजेशन होती है। R से हमारे पास क्या होती है, रेड हेपेटाइजेशन, G से हमारे पास ग्रे हेपेटाइजेशन और R से हमारे पास होता है रेजोल्यूशन, ठीक है। तो अब इसके अंदर ना क्या है, नंबर 1 पे आपने कहना है कि जनाब कंजेशन जो है ना इसके बारे में, कंजेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको दिखेंगी, मोटी मोटी चीज़ें लिखनी है आपने हेडिंग की पॉइंट में। नंबर 1 पे लंग्स जो है ना वो टू हैवी होंगे, हाथ से ज़्यादा हैवी होंगे, प्लस बॉगी होंगे, और हमारे पास क्या होगी उसके अंदर जो है ना हल्की हल्की जो है ना वो रेडनेस आपको नज़र आएगी। साथ में हमारे पास क्या होगा, वेसल्स के ऊपर आपने फोकस करना है, वेस्कुलर जो है ना वो इनलार्जमेंट होगी। साथ आपको बैक्टीरिया जो है ना वो बहुत ज़्यादा रेज्ड होंगे, ठीक है, जबकि न्यूट्रोफिल जो है ना वो इसके अंदर है ना तो थोड़े से अभी कम होंगे, क्योंकि ये इनिशियल स्टेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। बैक्टीरिया जो है ना वो ज़्यादा होंगे, लगभग न्यूट्रोफिल इसके अंदर कम देखे गए हैं। जब कल्चर देखेंगे बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा, न्यूट्रोफिल कम, ठीक है, बैक्टीरिया की जो है ना वो ज़्यादा होंगी, न्यूट्रोफिल कम होंगी, जो कि जाहिर करेगा ये अभी इनिशियल स्टेज है। नंबर 2 में हमारे पास क्या होगा कि कंजेशन के बाद रेड हेपेटाइजेशन, रेड हेपेटाइजेशन में क्या होगा, इसको लीवर कंसिस्टेंसी से ना हम कंपेयर करते हैं, जिस तरह कलेजी सुरख होती है ना, मैंने पहले भी बताया, तो उससे कंपेयर करना है आपको। एक तो रेड प्लस फिर्म जो है प्लस एयरलेस जो है ना वो हमारे पास लोब्स दिखेंगे। नंबर 2 पे आपने लिखना है लीवर लाइक
कंसिस्टेंसी जो है ना वो आपको दिखेगी। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर न्यूट्रोफिल कम थे, लेकिन आपने इसके अंदर न्यूट्रोफिल जो है ना वो आपने बढ़ा देनी है एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर न्यूट्रोफिल कल्चर के अंदर ज़्यादा नहीं तो आपने रेड रेड नज़र आ रहा है तो आपने ये करना है, प्लस अलॉन्ग विद रेड सेल प्लस फाइबरस जो है ना वो आपको जो है फिब्रिन, ठीक है, वो डेपोजिशन उसकी मिलेगी। अब इसके अंदर आपने पता क्या लिखना है, बैक्टीरिया कम होंगे न्यूट्रोफिल से, ये सेकंड स्टेज आ गई। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेज के थर्ड थे, ये नीचे वाले सेकंड स्टेज के। नंबर थर्ड पे लगे हाथ हम कर ही लें कि हमारे पास जो थर्ड स्टेज में कहता है ग्रे हेपेटाइजेशन। ग्रे हेपेटाइजेशन में क्या होगा, फिल्म कंसिस्टेंसी ऑफ द लंग्स, फिल्म कंसिस्टेंसी ऑफ लंग्स होगी, लाइसिस ऑफ आरबीसीज होंगे, क्योंकि उन्हें ग्रे होना ना तो रेड जो सेल हैं वो टूटने शुरू कर देंगे। लाइसिस ऑफ द आरबीसीज होंगे जिसकी वजह से हमारे पास आयरन अलहदा होगा और साथ हमारे पास क्या होगा, हीमोसिड्रिन जो है ना वो अलहदा से रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो जब जो हीमोसिड्रिन है वो जब रिलीज़ होगा तो वो हमारे पास किस तरह की अपीयरेंस देगी, वो हमारे पास ग्रेश जो है ना, ग्रे ब्राउनिश अपीयरेंस जो है ना आपको देना शुरू कर देगा शेड, जिसके अंदर क्या होगा, फिब्रिनो स्पोर्टिव एक्सुडेट जो है ना आपको नजर आएगा, फिब्रिनो सुपरेटिव एक्सुडेट सारे का सारा नज़र आएगा। मज़ा आया कि नहीं आया। अब हमारे पास लास्ट वाला रह गया ग्रे हेपेटाइजेशन के बाद CRG और इसके बाद क्या था, R था, मतलब रेजोल्यूशन था। तो इसके अंदर क्या होगा, रिजॉल्व करना है, लंग ने अपनी सफाई करनी है, मरीज़ ठीक हो रहा है, डाइजेशन करेंगे ये जो फिब्रिनोस्पोरेटिव एक्सुडेट था ना इसकी, ठीक है, डाइजेशन ऑफ द फिब्रिनोस्पोरेटिव एक्सुडेट। इसके अंदर क्या होगा, फिर हमारे पास जब इसको डाइजेशन करेंगे तो हमारे पास सेमी डेब्रस फ्लूइड जो है ना वो रिलीज होगा। ओहो, ये तो ब्लैक ही हो गया। सेमी डेब्रस फ्लूइड जो है ना वो हमारे पास रिलीज़ होगा, फिर हमारे पास क्या होगा, डाइजेशन जो है ना वो स्टार्ट होगी। उसके अंदर क्या होगा, मैक्रोफेजिस प्लस जो फाइब्रोब्लास्ट सेल है ना वो हमारे पास आना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये थे सारे के सारे लोबार नमूनिया के बारे में। अगर अब ब्रोंको नमूनिया के बारे में आ जाए तो हमने क्या लिखना है जनाब, ब्रोंको साथ यार अभी कर रही है, सॉरी फॉर दैट, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन यहीं पे अब डिस्कस करना ही करना है इसको इंशाल्लाह। ठीक है, ब्रोंको नमूनिया, इसके अंदर क्या होगा, कंसोलिडेट एरिया मिलेगा, किसके, एक्यूट इन्फ्लामेशन होगी, ठीक है, एक्यूट इन्फेक्शन होगा जो कि रिस्ट्रिक्टेड होगा किसके साथ, ब्रोंक्यूल्स के साथ। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में क्या होगा, वेल डिवेलप्ड जो है ना वो हमारे पास लेयंस मिलेंगी। ठीक है, एलिवेटेड लेयंस होंगी प्लस ग्रेनुलर होंगी, रेड ग्रे या येलो हमारे पास जो है ना वो होंगे। माइक्रोस्कोपिकली आप देखेंगे तो आपको क्या नज़र आएगी, इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट जो है ना वो नज़र आएंगे, न्यूट्रोफिल आपको सीन्स होंगे। कम्प्लिकेशन ऑफ नमूनिया क्या है हमारे पास, अगर तो ये नमूनिया जो है ना वो कम्प्लिकेटेड हो गया तो आपके पास टिश्यू, लंग्स टिश्यू जो है ना इसकी जो है ना वो डिस्ट्रक्शन नज़र आएगी, नेक्रोसिस नज़र आएगी, साथ में एब्सेसिस सीन हो गया। अगर ना ट्रीट किया तो पास कॉन्टेनिंग जो है ना वो आपको कैविटीज़ जो है ना वो कैविटीज़ वो नज़र आएंगी। अगर तो ये प्लूरल कैविटी में चला गया तो ये हमारे पास कहाँ चला जाएगा, एम्फाइमा जो है ना उसको, अगर ये प्लूरल कैविटी के अंदर चला गया। बैक्टीरिया में स्प्रेड टू द लिम्फ नोड, अगर वो लिम्फ नोड में जा सकते हैं। ब्रेन में अगर चला गया ना वो बैक्टीरिया, मैंने ऑलरेडी बताया, हार्ट के अंदर जाएगा तो एंडोकार्डाइटिस, ब्रेन के अंदर जाएगा तो मेनिंजाइटिस करवा देगा, जॉइंट के अंदर जाएगा तो आर्थराइटिस करवा देगा। ठीक है, ब्रेन का उसके बाद रह के तो मेनिंजाइटिस करवाएगा। नमूनिया इज ट्रीटेड बाय, अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है, आपने थर्ड जनरेशन जो है ना, अपनी फार्माकोलॉजी याद करो तो आपने थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन जो है ना वो दे देनी है। ठीक है, तो ये था सारे का सारा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ना लंग्स एब्सेसिस डिस्कस करेंगे, होपफुली यार ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ आपका ना कवर हो ही गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अप टिल नाउ यू कैन आस्क मी। सांस चढ़ गया, लेकिन होपफुली मैं समझा पाया हूँगा अपनी बात को ना। ठीक है, तो बुक से जब आप इसको एक दफ़ा रीड करेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो कवर हो जाएगा। ये वाले मैंने अभी मॉर्फोलॉजी आपको सारी की सारी डिस्कस करवा दी है यार, कोशिश तो की है लेकिन फिर भी। ठीक है, मिडल लोब, ये लोब वगैरह, कंजेशन, रेड हेपेटाइटिस ग्रेड और रिजॉर्प्शन हो गया, रेजोल्यूशन हो गया। ठीक है, और कंजेशन में क्या था, हमारे पास वेसल थे, हैवी थे, लंग्स थे, बगी लंग्स थे ना वो सारे के सारे मैंने बात कहा। रेड हेपेटाइजेशन में क्या था, लीवर लाइक कंसिस्टेंसी थी। ग्रे में क्या होगा, लंग ग्रे होगा, इसके अंदर क्या होगा, फाइब्रिनोस्पोरेटिव एक्सुडेट होंगे। रेजोल्यूशन में क्या होगा, अनकम्प्लिकेटेड जो है वो फाइब्रोब्लास्ट होगा, ग्रोइंग टिश्यूज़ होंगे। फिर हमें ब्रोंको नमूनिक में हमारे पास क्या होगा, वो सारे के सारे आपने देख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे एम्फाइसीमा होगा, वहाँ पे ग्राम स्टेन किया तो नमूनिया का इंपॉर्टेंट पैथोजन ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिए हैं।
ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ही एच इन्फ्लुएंजा के बारे में इनकैप्सुलेटेड है, अडल्ट है। फिर हमने मोर्जिकेला के बारे में डिस्कस किया एल्डरली में, COPD के पेशेंट में। फिर हमारे पास स्टेफ ओरियस के बारे में सेकेंडरी बैक्टीरिया है जो नमूनिया जो चिल्ड्रन को रहता है, मीजल्स के बारे में, राइट साइड स्टेप्टोकोकस एंडोकार्डाइटिस, क्लेब्सियला, ये आपने अब रट्टा लगाने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। सूडोमोनास हो गया, उसके अलावा हमारे पास लिगोनीला हो गया, और ये सारे के सारे कम्युनिटी एक्वायर्ड टिपिकल और एटिपिकल की हमने बात कर ली थी, ठीक है। अभी हमने करना है यहाँ पे देखो हॉस्पिटल एक्वायर्ड, मतलब जो हॉस्पिटल में जाते हैं तो इसको एक दफ़ा रीड कर लेना। नमूनिया के बारे में, लोबार है, एच इन्फ्लुएंजा, COPD के पेशेंट, वो बार बार वही बातें जो हैं वो आ रही हैं। इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन मतलब जो टाइप ABC होती है ना, वो सारी की सारी इन्फ्लुएंजा की आपने ये वायरोलॉजी के अंदर जो है ना वो सारी की सारी पढ़े हुए हैं। एस्पायरेशन, नमूनिया, ये सारे के सारे। अब हम पढ़ेंगे लंग्स एब्सेसिस इफ यू हैव एनी क्वेरी अप टिल नाउ यू कैन आस्क मी, थैंक यू। देखो ग्राम स्टैंडिंग में वो बातें सारी बता दी हैं। एस्पायरेशन में क्या आगा, जब वो बार बार उल्टियाँ करता है स्ट्रोक के बाद जो है ना पेशेंट, मैंने कहा अगर वो एसिड लंग्स के अंदर चला जाएगा ना तो वो लंग्स को जो है ना वो वॉमिटिंग, रिपीटेड वॉमिटिंग जो है ना वो नॉर्मल गैग रिफ्लेक्स, वेलमिंग रिफ्लेक्स, गैस्ट्रिक एसिड जो है ना वो बैक्टीरिया के साथ मिल के जो है ना प्रीडोमिनेट बना देगा और वो सारे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।